माखन चोर नटखट कृष्ण की लीला। गोकुल गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ नई खुशी जन्म लेती थी। मिट्टी की खुशबू, गायों की रंबाहट और बच्चों की किलकारियां, यही थी गोकुल की पहचान। हर घर में गोपियां मटकी मटती और हंसी मजाक से सारा गोकुल गूंज उठता। उन्हें क्या पता था, कहीं न कहीं वही नन्हा माखन चोर अपनी अगली शरारत की योजना बना रहा है। अरे देखो बहन, मेरी मटकी फिर खाली। लगता है फिर वही नटखट कृष्ण आया होगा। कल भी यही हुआ था। मैंने तो माखन ऊंचे रखे थे। अरे बहनों, कृष्ण बिना माखन कोई नहीं खा सकता। वो तो सबका लाडला है। चलो अब माखन का असली स्वाद चखने चलते हैं। हाँ, आज तो सबसे ऊंची मटकी से माखन निकालेंगे। पेड़ के नीचे बैठे नटखट बालक अपने ही बनाए खेल में मग्न थे। कृष्ण की मुस्कान में छिपी थी योजना और बलराम की आंखों में चमक, जैसे किसी युद्ध से पहले का जोश। गोकुल की गलियां आज फिर गवाह बनने वाली थीं माखन चोरी की एक और लीला की। सखाओ, आज यशोदा माई ने माखन ऊंचाई पे रखा है, लेकिन क्या ऊंचाई हमें रोक सकती है? नहीं दाऊ, हम सब मिलकर वो माखन जरूर खाएंगे, पर अगर यशोदा माई ने पकड़ लिया तो मुस्कुराकर माखन मुंह में रख लेंगे। देखते ही देखते नटखट कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ माखन की चोरी का अभियान शुरू कर दिया। न कोई डर, न कोई झिझक, बस माखन पाने की लगन और चेहरे पर शरारत की चमक। कृष्ण और सखाएं गोपी के घर के पीछे पहुंचते हैं। वहां मटकी की जगह ऊपर ऊंचाई पर बनी लकड़ी की शेल्फ दिखाई देती है, जिसमें माखन रखा है। कृष्ण चारों ओर देखता है और धीरे से कहता है, सावधान रहो, कोई आवाज मत करना। बलराम सिर हिलाता है। सुदामा थोड़े डर के साथ चारों तरफ देखता है। कृष्ण योजना बनाता है। एक सखा दूसरे के कंधे पर चढ़ता है, फिर दूसरा उसके ऊपर। कृष्ण धीरे से मटकी तक पहुंचता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे कोई खजाना सामने हो। वह उंगलियों से थोड़ा सा माखन निकालता है, चखता है और प्रसन्न होकर आंखें बंद करता है। वाह, इतना मीठा माखन है। कृष्ण की उंगलियों से जैसे ही माखन नीचे गिरा, सबके चेहरे खिल उठे। वो माखन नहीं, जैसे स्नेह का स्वाद था जो उनके दिलों में बस गया। अब माखन सबके चेहरों पर लगा है। कोई दीवार पर लगा रहा है, कोई दोस्त के गाल पर माखन मसल रहा है। कृष्ण की मुस्कान अब पूरी हंसी में बदल जाती है। अरे कृष्ण, सब माखन तेरे चेहरे पर लग गया। माखन हो या प्यार, दोनों बांटने से ही बढ़ते हैं। गोकुल की गलियां गूंज उठी हंसी और माखन की खुशबू से। कान्हा और उसके सखाओं ने एक बार फिर दिखा दिया, जहां प्रेम और शरारत साथ हो, वहां हर चोरी भी एक लीला बन जाती है। यशोदा माई घर में प्रवेश करती है। उनके हाथ में लोटा है, बाल थोड़े बिखरे हुए हैं और चेहरे पर सख्ती। उनकी नजर फर्श पर जाती है। टूटा मटका और माखन का फैलाव देखकर वे चौंक जाती हैं। अरे ये क्या, फिर से माखन कोई चुरा ले गया। हाय राम, घर में माखन की नदियां बह रही हैं। चोरी के निशान खुद रास्ता दिखा रहे हैं, सीधा दीवार के पीछे तक। कृष्ण, बलराम और सखा छिपे हैं। कृष्ण के होठों और गालों पर माखन लगा है। वे जल्दी से जीभ से होठ चाटकर साफ करने की कोशिश करते हैं। सखा सुदामा फुसफुसाता है, कन्हैया, माई बहुत गुस्से में है। अरे सुदामा, डर मत, अभी सब संभाल लूंगा। यशोदा ने कृष्ण और शाखा को दीवार के पीछे देख लिया। कृष्ण धीरे धीरे दीवार के पीछे से निकलते हैं। हाथ पीछे बांध रखे हैं, सिर झुकाया हुआ है।
पर चेहरे पर शरारती मुस्कान है। कृष्णा, तुमने फिर से माखन चुरा के खाया? माई, ये माखन नहीं है, मिट्टी है। अच्छा बेटा, अब माखन मिट्टी बन गया। चलो आज दिखाती हूँ कैसे माई मिट्टी से रस्सी बनाती है। कन्हैया की नटखट लीला तो ऐसी थी कि माखन से ज्यादा मीठी लगती थी उनकी मुस्कान। यशोदा माई चाहे जितना गुस्सा करे, पर हर बार कन्हैया का भोला चेहरा देखकर उनका दिल पिघल ही जाता था। ऐसे ही नटखट कृष्ण की माखन चोर लीला आज भी सबके दिल में बसती है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं भगवान है।